सभी लोगों का स्वागत है। मैं अग्निपथ अकादमी से विश्वेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले अपने इस सेशन की शुरुआत मैं हूं ना सीरीज से करेंगे, जिसके तहत आपको 10 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं और जब ये क्वेश्चन 50 हो जाते हैं तो आपको एक प्रचंड 50 के रूप में सीरीज कराई जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। हमारा प्रत्येक दिन वीडियो शाम को 8 बजे से आता है, इसलिए आप लाइव वीडियो को सीधे देख सकते हैं शाम को 8 बजे से। अब हम शुरुआत करते हैं मैं हूं ना सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है खारदुंगला दर्रा। क्या है? खारदुंगला दर्रा कहां पर है? तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है खारदुंगला दर्रा? लद्दाख में है। तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। अब हम लद्दाख के सारे दर्रों को याद करेंगे। उसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है जरा 4 केला खाने को देना। क्या है इसकी ट्रिक? जरा 4 केला खाने को देना। यह लद्दाख के दर्रों की ट्रिक है। क्या है? जरा 4 केला खाने को देना। तो जरा माने जाराला दर्रा, 4 माने चांगला दर्रा, के से कैप्सांग दर्रा, ला से लानक दर्रा, खाने से खारदुंगला दर्रा और को से काराकोरम दर्रा। आप पुनः समझें। जरा से जाराला दर्रा, 4 से चांगला दर्रा, के से कैप्सांग दर्रा, ला से लानक दर्रा, खाने से खारदुंगला दर्रा, को से काराकोरम दर्रा। कभी कभी कोई होशियार व्यक्ति आपको अटका सकता है कि ला का मतलब क्या होता है। ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। दर्रा और ला एक ही शब्द है, लेकिन हम ला के रूप में दर्रे को याद नहीं कर सकते, इसलिए हम ला के बाद दर्रा लगाते हैं। हिंदी में क्या लगाते हैं? दर्रा। वास्तव में ला का अर्थ दर्रा ही होता है। अगला है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक याद करने की क्या है? हिमाचल का रोहित सांगा बड़ा शरारती है। कैसा है रोहित सांगा? बड़ा शरारती है। और रोहित सांगा कहां का है? हिमाचल का। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश हो गए। रोहित से रोहतांग दर्रा। क्या होगा? रोहित से रोहतांग दर्रा। सांगा से सांगला दर्रा, बड़ा से बाड़ा लाचाला दर्रा और शरारती से सिपकिला दर्रा। एक बार पुनः देखें। रोहित से रोहतांग दर्रा, सांगा से सांग दर्रा, बड़ा से बाड़ा लाचाला दर्रा और शरारती से और कौन सा दर्रा होगा? सिपकिला दर्रा। क्या होगा? सिपकिला दर्रा। मैंने आपको 2 ही दर्रों की ट्रिक कराई है, 2 ही प्रदेश के। समय के साथ में अन्य दर्रों के ट्रिक भी कराता रहूंगा आपको, क्योंकि दर्रे बिना ट्रिक से याद करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने ध्यान भी रखा है कि 2 ही कराए जाएं, जिससे आपको ये 2 ट्रिकें याद हो जाएं, आगे बाद में कराई जाएं। ऐसे ही गोकाक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गोकाक जलप्रपात। किस पर है? घाट प्रभा नदी पर। घाट प्रभा नदी पर प्रपात जानते हो? प्रपात क्या होता है? जब पानी पहाड़ी से के ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रपात। क्या कहते हैं उसे? प्रपात। जब पानी पहाड़ी पे से नीचे गिरता है तो क्या कहते हैं इसे? प्रपात। तो गोकाक जलप्रपात किसका है? घाट प्रभा नदी का। किसका है? घाट प्रभा नदी का। अब गोकाक जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो यह है जो प्रदेश हमारा सबसे ज्यादा नाटक करता है। कौन सा? कर्नाटक। क्या कहता है ये? नाटक कर। क्या कहता है? कर्नाटक। तो अगर हमें ये याद करने कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो इसकी एक ट्रिक बनाई गई है। कर्नाटक में गोकाक ने घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में गोकाक ने घाट प्रभा नदी पर जो किया या शरारत, इसका फैसला कावेरी के शिव कौन करेंगे? कावेरी के शिव कुंची कुल में बरहा अवतार लेकर करेंगे। आपको जब पहली बार सुन रहे होंगे इस ट्रिकों को तो आपको लग रहा बहुत हार्ड है,
लेकिन जब लगातार सुनते रहेंगे तो ये कहानी आपको याद हो जाएगी, एक कहानी के रूप में है जो हमारी पौराणिक कथाओं में है। तो गोकाक ने क्या किया, घाट प्रवाह जो किया या शरारत, इसका फैसला कौन करेगा, कावेरी के शिव। कहां करेंगे, कुंची कुल में बराह अवतार लेकर। कहां करेंगे, कुंची कुल में बराह अवतार लेकर। तो इसमें देखते हैं सारे किसके कर रहे हैं, कर्नाटक के। तो पहले आ गया राज्य का नाम, फिर गोकाक, तो गोकाक जलप्रपात है जो हमने ऊपर लिखाया है, और घाट प्रवाह नदी पर, किस पर है, और किस प्रदेश में है, कर्नाटक में। दूसरा है जोग प्रपात, क्या है, जोग प्रपात के 3 नाम है, जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी। क्या है, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी। तो जग जोग जलप्रपात कहां पर है, शरावती नदी पर। कहां पर है, तो जोग से जोग बन गया और शरारत से शरावती नदी, क्या बन गया, शरावती नदी। इसका फैसला, कावेरी क्या है, नदी है, क्या है, नदी पर। इस पर क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात, क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है इस पर, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है इस पर, आप लिखते रहे संग में, शिव समुद्रम जलप्रपात है इस पर। और कुंचीकुल में बरहा अवतार, कुंचीकुल क्या है, एक जलप्रपात है, और किस नदी पर है, वराही नदी पर। किस पर नदी पर है। अब इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपसे कोई पूछे बराही नदी कहां बहती है, कर्नाटक में। कावेरी नदी कहां बहती है, कर्नाटक में। और भी राज्यों में बहती है, लेकिन आपको एक राज्य का पता चल गया कि कावेरी कर्नाटक में भी बहती है। ऐसे ही आपका शरावती नदी कहां की है, कर्नाटक की। घाट प्रवाह नदी कहां की है, कर्नाटक की। समय के साथ साथ नदियों के नाम और चीजें याद होती रहेंगी आपको। अगला है अगाया गंगई जलप्रपात, कौन सा है, अगाया गंगई जलप्रपात। ये आपका तमिलनाडु में, कहां पर है, तमिलनाडु। अगाया गंगई जलप्रपात कहां पर है, तमिलनाडु में है। उन्हीं जलप्रपातों की ट्रिक बनाई है हमने जिन जिन राज्यों में अधिक जलप्रपात हैं। जैसे कर्नाटक में कई जलप्रपात हैं और इंपोर्टेंट भी हैं, समझ में आ गया। तो हर एक की ट्रिक बनाने के पीछे मत जाना, जिन ट्रिकों को मैं कराऊं वही ट्रिकें बनाना, ठीक है। बाकी जैसे मैं याद कराऊं वैसे याद करना। तो अगाया गंगई जलप्रपात कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। अगला है काला बांध, कालागढ़ बांध। ये क्या है, कालागढ़ बांध। अब बांध होते हैं तो पूछा जाता है किस नदी पर है, तो ये है रामगंगा नदी पर। किस पर है, राम गंगा नदी पर। किस पर है ये, रामगंगा नदी पर। तो कालागढ़ बांध कहां पर है, रामगंगा नदी पर है, ठीक है। नाथपा झाकरी बांध, कौन सा बांध, नाथपा झाकरी बांध, यह सतलज नदी पर है। किस पर है, सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज नदी पर। तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, क्या है, निकेसिया, निकेसिया, क्या है, निकेसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है, निकेसिया या निकोसिया, कुछ भी कह सकते हैं आप, निकोसिया भी कह सकते हैं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। एक है मैगीनॉट रेखा, क्या है, मैगीनॉट रेखा। जैसे आपने कभी रेड क्लिफ रेखा सुनी होगी, मैकमोहन रेखा सुनी होगी, जो भारत से संबंधित है। ऐसी एक रेखा कौन सी है, मैगीनॉट। क्या है, मैगीनॉट रेखा। ये मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या बनाती है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, यह पूछा गया है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। यह है वेस्ट बंगाल, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। तदोवा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र, तदोवा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में ही अंधेरी है। सुना आपने फिल्मों में, मुंबई में अंधेरी, कहां जा रहे हैं हम, अंधेरी में जा रहे हैं। मौसी रहती है,
हाँ वही वाली अंधेरी, वहीं पर एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, तदोवा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र, जो मौसी बच के रहना, इसमें बाघ भी लिखा है। ठीक है, आप आज आपको एक विशेष उपहार दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन का क्या दिया रहा है, उपहार प्रश्न। उपहार प्रश्न में पूछा गया कि म्यांमार एवं भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार एवं भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर हम देखें तो भारत के इस हिस्से की बात हो रही है, मैंने एक मैप भी बनाया है इसलिए, और इस हिस्से की बात किसकी हो रही है, इस हिस्से की बात हो रही है। अगर इस हिस्से की बात हो रही है तो म्यांमार कहां पर है, यहां पर है, कहां पर है, म्यांमार यहां पर है, और ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र आपका भूटान है। क्या है ये, भूटान। अगर आप मैप से समझेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, और आप मैप बना लेंगे तो और अधिक बेहतर रहेगा। आप कैसे समझना चाहते हैं देख लें कि भूटान कहां पर है, यहां पर है, और म्यांमार यहां पर है। तो भूटान किन किन राज्यों के से घिरा हुआ है, एक राज्य है हमारा सिक्किम, कौन सा राज्य है, सिक्किम, सिक्किम से घिरा हुआ है। दूसरा राज्य हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहां से शुरू होता है, एक पतली पतली लाइन के रूप में वो यहां तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, हाँ यहां पर चौड़ा है और यहां पर पतला है। समझ में आ गई बात, यहां पे ऐसा ही पतला पतला निकला है। मतलब पश्चिम बंगाल को हम समझते हैं कि वो समुद्री किनारे है, लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में आती हैं। जिन लोगों ने मैप को सरसरी निगाह से देखा हुआ है, समझ आ गया, वो देखते हैं कि पश्चिम बंगाल यहां पर है, लेकिन एक पतली सी लाइन ऐसे जाती है, ऐसे पतली लाइन वो कहां तक जाती है, सिक्किम तक जाती है। यहां पर है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जिसकी चाय बहुत फेमस है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, आपको जीआई टैग भी बताएंगे। तो ये जो आपका क्षेत्र है, तो ये क्या हो गया, भूटान का पड़ोसी हो गया। तो एक तो सिक्किम, एक क्या हो गया, अब यहां पर है बीच में असम, क्या है यहां पर, असम, तो असम हो जाएगा। और इस कोने में है अरुणाचल, क्या है, अरुणाचल, कौन है, क्या कहता है ये, अरुणाचल, क्या कहता है ये, अरुणाचल। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल, ये किसके पड़ोसी हो गए, भूटान के। इसी क्रम में याद रखना हमेशा, इस क्रम में ऐसे करके यू आकार में, कैसे आकार में, यू आकार में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। अगर आप जैसे लिख ना पाए तो यू, एस के नीचे ऐसे यू बनाएं, ऐसे करके, और यहां पर लिखें सिक्किम, यहां पर लिखें क्या, पश्चिम बंगाल, फिर यहां पर लिखें असम, और यहां पर लिखें अरुणाचल। क्या लिखें, अरुणाचल। समझ में आ गया, हमारे राज्यों के नाम कितने अच्छे हैं। एक कहता है कर्नाटक, नहीं मारूंगा, एक क्या कहता है, चलो ना, मूड खराब कर दिया इन्होंने। अगला देखते हैं, अब देखते हैं म्यांमार, कौन सी तलवार, म्यांमार, म्यांमार यहां पर स्थित है, ठीक है। तो अगर आपको म्यांमार याद करना है तो ऐसे क्रम याद कर लो आप, सीधी सीधी लाइन, सबसे ऊपर है अरुणाचल, कौन है, अभी बताया, क्योंकि सबसे ऊपर ही आता है ये, तो सबसे पहले क्या है, अरुणाचल। दूसरे नंबर पर क्या है, नागालैंड, लिखते जाएं, पहला कौन सा है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस क्रम को याद रखना, इसी क्रम में, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। किस क्रम को याद रखना है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैसे याद करना है आपको, क्रम से याद करना है। इसको चित्र को बना लो चाहे तो आप, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार के जो पड़ोसी देश राज्य हैं कौन कौन से हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन प्लस विशेष उपहार हुआ। अब आपको एक बार इनका रिवीजन कराते हैं। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है,
गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। अगाया गंगा जलप्रपात तमिलनाडु में है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है और नाथमा झाकरी बांध सतलज नदी पर है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। तदोवा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसी के साथ मैं हूं ना सीरीज का आज का दिन का पार्ट खत्म होता है। आपको अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद।